हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज अपना फिजिक्स का 12th फिजिक्स का एक चैप्टर रहेगा जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये जो बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। आज पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी करंट। करंट का अर्थ होता है धारा। ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th की में जो मिनिमम अंक होता है 3 नंबर का आता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्चर भी आते हैं, इसकी विमा भी पूछ सक लेते हैं, कौन सी क्वांटिटी होती है, ऐसा मात्रक भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। विद्युत धारा देखो 10th में भी आपने पढ़ा, 12th वालों 11th में भी पढ़ा होगा, आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत के आवेशों की प्रवाहित दर को क्या बोलते हैं? अपन विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत के आवेशों की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? अपन विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जो विद्युत के आवेशों के प्रवाहित दर को क्या बोलते हैं? अपन विद्युत धारा बोलते हैं। अब देखो इसका, यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक एम्पेयर होता है। मापने का यंत्र अमीटर होता है। मतलब जो अदिश राशि होती है, अदिश राशि मतलब इसमें जो परिणाम और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ऐसा मात्रक एम्पेयर होता है। मापने का यंत्र अमीटर होता है। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है। मतलब अपन इसमें कह सकते हैं जो विद्युत धारा की डायरेक्शन होगी क्या होगी? इसकी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। यहाँ पे नीचे नोट लिखना, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, जो अपन इलेक्ट्रॉन की दिशा होकर कहां से कहां होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा? मतलब विद्युत धारा की दिशा होती है धनात्मक से ऋणात्मक ओर। अब इसमें दे रहेगा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव इन डायरेक्शन इन इलेक्ट्रॉन, और इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव इन इलेक्ट्रिसिटी करंट डायरेक्शन। अब देखो अब इसका सूत्र देखो, इससे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। इसका अदर यूनिट मतलब अदर मात्रक हो तो इसका एम्पेयर ना देके दे दे कूलम प्रति सेकंड। ठीक है, अदर यूनिट है इसकी कूलम प्रति सेकंड। अभी कैसे बना?
माना किसी चालक तार में, माना कि किसी चालक तार में t समय में, माना कि किसी चालक तार में t समय में आवेश कूलाम पर, आवेश कूलाम पर प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, जो आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली धारा, अब एक देखो, एक मिनट, इसकी एक और है, एक सूत्र और बनेगा इसका, माना किसी चालक तार में, चालक तार में t समय में, t समय में क्यों कूलाम, कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा, मतलब जिसका एक फॉर्मूला I Q अपॉन T, एक इसका फॉर्मूला हो गया, इससे मैंने ये यूनिट निकाली है। अब इसमें इफ यदि आपको दे दे Q4 1C और T4 1 सेकेंड दे दे, इसमें मतलब आवेश का मान, इसमें आवेश दे रखा है 1 कूलाम, T दे रखा है 1 सेकेंड। अब इसमें अपन को निकालने I की वैल्यू, तो I इक्वल क्या होता है Q अपॉन T, I की वैल्यू क्या होता है Q अपॉन T, तो इसमें Q4 1 अपॉन T 1, तो I की वैल्यू कितनी आएगी इसमें 1 एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड, इसका क्या हो गया, ये मान हो जाता है। आगे समझ दोस्तों, आज के लिए इतना एक सेक्शन में, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। जय हिंद।